सेहत के मामलात के अंदर सियासत को मुलविस नहीं करना चाहिए। जो ये कैदी साहब जो हैं जिनके हवाले से ये ऑर्डर आया, ये जब वजीर आजम भी थे और बरसर इक़्तिदार थे तो ये बजाते खुद लोगों की सेहत पर तंज करते थे, जुमले कसते थे, तज़हीक आमेज बातें करते थे। हमने तब भी कहा था कि ये सेहत का मामला है, इसका सियासत से ताल्लुक नहीं है, तो इसको सियासत से दूर रखें। आज जब उनकी सेहत के हवाले से कोर्ट का एक ऑर्डर आया, तब भी पूरी गवर्नमेंट, आपने नहीं देखा होगा कि हमने कोई खुदा न खास्ता तज़हीक की हो, तौहीन आमेज रवैया अपनाया हो या किसी भी किस्म का कोई तानेबाजी की हो। तहरीक इंसाफ ने बानी की सेहत पर सियासत करके तौहीन अदालत की। अदालती ऑर्डर में कहा गया था सियासी बयानबाजी नहीं होगी। पीटीआई की तरफ से सियासी बयानबाजी और अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू, कहते हैं बानी के इलाज मुआवजे के लिए इंतजामिया ने अदालती ऑर्डर पर अमल दरामद किया। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना शफाफ तरीके से कराया गया। बानी के मुआयने के दौरान उनकी हमशीरा मौजूद थी। बानी के इलाज में पीटीआई की तरफ से रुकावटें खड़ी की गई। शिफा अस्पताल के बाहर टोलियों में लोगों को जमा किया गया। बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर सियासत न की जाए। बानी पीटीआई के दूसरों की सेहत के हवाले से बयानात सब पर आया हैं। बानी पीटीआई अपने दौरे हुकूमत में दूसरों पर तंज और तज़हीक आमेज गुफ्तगू करते थे। हमने कभी भी किसी की सेहत पर तौहीन आमेज रवैया नहीं अपनाया। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के मामले पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। तहरीक इंसाफ ने 18 अगस्त के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की इस्तदा कर दी। सलमान अकरम राजा और उज़ैर भंडारी ने वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अताउल्लाह तारड़ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और जेल सुप्रिटेंडेंट अडियाला को भी फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को बानी पीटीआई को 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म के मुताबिक बानी का तिब्बी मुआयना माहिरीन पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने करना था। बानी पीटीआई और उनकी बहन को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल की बजाय पिम्स पहुंचाया गया। पिम्स में भी बानी का अदालती हुक्म के मुताबिक मुकम्मल तिब्बी मुआयना नहीं किया गया। पिम्स में सिर्फ आंखों का मामूली मुआयना, आंख में इंजेक्शन लगाया और ब्लड प्रेशर चेक किया गया। 21 अगस्त की सुबह बानी पीटीआई को अडियाला जेल में दोबारा उनके सेल मुंतकिल कर दिया गया। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर मुतलका हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। बानी पीटीआई की फौरी शिफा अस्पताल मुंतकिली का हुक्म दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वाज़े लिखा था बानी को शिफा अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं झूठा बयानिया बनाया गया कि शिफा अस्पताल के रास्ते में रश था। ये कहना बिल्कुल गलत है। अगर कल ही पिटीशन फाइल करते तो कल ही लग जाती। कल पिटीशन फाइल हो भी जाती तो मंगल बुध तक केस लगना था। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे नहीं होता कि आपने पिटीशन फाइल की और 1 घंटे में बेंच बैठ जाए। सुप्रीम कोर्ट में कभी भी 2-3 दिन से पहले मुकदमा नहीं लगता। उम्मीद है अगले हफ्ते दरख्वास्त किसी दिन समाअत के लिए लग जाएगी। हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुतल्लिक अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब, कहा 27 अगस्त को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा। अब 20 नहीं 40 लाख लोग लेकर जाएंगे। हमारा नौजवान बेरोजगार और हमारी इंडस्ट्री तबाह हो गई। नौजवानों को मुल्क और अपने मुस्तकबिल के लिए खड़ा होना होगा। खैबर पख्तूनख्वा का रेवेन्यू टारगेट इस साल 180 अरब रुपए है। सूबाई रेवेन्यू 200 अरब रुपए तक पहुंचाऊंगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जरायद ने पीटीआई के सियासी बयानिए को रद्द कर दिया।
दी वॉशिंगटन पोस्ट, एसोसिएट प्रेस समेत मुख्तलिफ आलमी जरीदों ने PTI के कारिंदों के मनफी बयानिए को अक्सर मुस्तरद कर दिया। अमरीकी जरीदे दी वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने बानी PTI के अहल खाना और सियासी पार्टी के तमाम इल्ज़ामात को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। बानी की जेल में सख्तियों, ज़हनी तशद्दुद, तन्हाई और तिब्बी गफलत के तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया गया। एसोसिएट प्रेस के मुताबिक बानी PTI हुकूमती हुक्म पर नहीं, अदालतों की जानिब से एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। अमरीकी जरीदे दी गोशन न्यूज़ के मुताबिक अब तक बानी PTI के अहल खाना, वकला, डॉक्टर्स और सियासी नुमाइंदों से 900 से ज़ायद मुलाकातें हो चुकी हैं। बानी PTI को अहलिया से हफ्तावार मुलाकातों के अलावा बैरून मुल्क रिश्तेदारों से टेलीफोन राब्ते की इजाज़त भी हासिल है। पाकिस्तान बार काउंसिल का PTI के प्रोपेगेंडे से लाताल्लुकी का इजहार। वाइस चेयरमैन ने कहा, काउंसिल के 23 में से 8 अरकान का जारी बयान इनफरादी ख्यालात की अक्कासी करता है। 8 अरकान के बयान को पाकिस्तान बार काउंसिल का इज्तिमाई मौक़िफ़ करार नहीं दिया जा सकता। जमहूरी उसूलों के तहत चलने वाले इदारे में अक़लियत अक्सरियत पर अपना मौक़िफ़ मुसल्लत नहीं कर सकती। पाकिस्तान बार काउंसिल को सियासी मफादात और ज़ाती एजेंडों से बालातर रहना चाहिए। आला अदलिया के प्लेटफॉर्म्स को सियासी मकासद या किसी पोशीदा मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों की मुआवनत अव्वलीन तरजीह है। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए हुकूमती पॉलिसी इक़दामात पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर आज़म की किसानों को मयारी बीज की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, फसलों की पैदावार के कौमी सतह पर तखमीनों के लिए जामिया प्लान मुरतब किया जाए। ज़राई तहकीक के इदारों को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। किसान हुकूमत की ज़राई शोबे में जिद्दत की इस्लाहात से इस्तिफ़ादा करें। चीन से तरबियत हासिल करने वाले तलबा के तजुर्बात से फ़ायदा उठाया जाए। वज़ीर आज़म ने नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की इस्लाहात की मंजूरी दे दी। जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास को गंदम की तलब, काश्त के रकबे और आइंदा फसल की पैदावार के तखमीने पर ब्रीफिंग। मानसून बारिशों से नुकसानात के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म की बारिशों और सैलाब से मुतासरा खानदानों की माली मुआवनत की हिदायत। कहा, सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली की तरसील के निज़ाम और सड़कों की बहाली जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। बांग्लादेश का मक्का दिफाई मुआहिदे में शमूलियत का इंदिया। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म तारिक रहमान के मुशीर खारजा उमूर हुमायूं कबीर का कहना है, मक्का मुआहिदे में शमूलियत का फैसला कौमी मफादात, आलमी मईशत और तजारती सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए करेंगे। हम इस फ्रेमवर्क को सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि इक्तसादी तनाजुर में भी देख रहे हैं। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की में 7 अगस्त को मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तय पाया था। मक्का बाहमी दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वसअत और इलाकाई तवाज़ुन का जरिया करार। अमरीकी जरीदे FPIF के मुताबिक मुआहिदे को ईरान मुखालिफ इत्तेहाद करार देना दुरुस्त नहीं। मुआहिदा बदलते मशरिक़ वस्ता में इलाकाई ताकतों के बढ़ते हुए किरदार की अक्कासी करता है। अमरीकी सदर की मुआहिदे की हिमायत पाकिस्तान की वाशिंगटन में अहमियत को ज़ाहिर करती है। मुआहिदे का फोकस इलाकाई प्रॉक्सी खतरात से निमटना है। मक्का मुआहिदे में दीगर इलाकाई ममालिक के लिए शमूलियत का रास्ता खुला रखा गया। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दे दिया। आबनाए हुर्मुज़ पर वाशिंगटन का मुकम्मल कंट्रोल है। डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबी रैली से खिताब और सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसे संगीन नताइज भुगतना होंगे। ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने का मतलब फौजी कार्रवाई का इम्कान ख़त्म करना होना चाहिए। ईरान को शदीद मुश्किलात का सामना है। तेहरान दिवालिया हो चुका है। ईरानियों को 350% महंगाई का सामना है। ईरान मुआहिदा चाहता है, ताहम अभी दुरुस्त मुआहिदे के लिए तैयार नहीं।
अमरीकी पाबंदियां ईरान के खिलाफ मौशी जंग है। नई अमरीकी पाबंदियां आलमी क़वानीन और रियासती खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीका किसी मुल्क को दूसरे मुल्क से तिजारत ख़त्म करने पर मजबूर नहीं कर सकता। अमरीका खुदमुख्तार रियासतों पर बालादस्ती का दावा करना चाहता है। अमरीकी इक़दामात UN के चार्टर की भी खिलाफ वर्जी हैं। वाशिंगटन की पॉलिसियाँ UN के निज़ाम की बुनियाद को कमज़ोर कर रही हैं। ईरानी पासदान इनकलाब के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी का कहना है, दिफाई सलाहियतों में इजाफे की हिकमत अमली को जारी रखना नागुज़ीर है। ईरान को मुख्तलिफ नौइयत की जारियत का सामना है। खतरात के खिलाफ मजबूत दिफाई हसार कायम कर लिया है। नेटो मुमालिक का आबनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन पर गौर। फ्रांस और बरतानिया की 12 मुमालिक पर मुश्तमिल इत्तेहाद तश्कील देने की कोशिश। नेटो इत्तेहाद के आला कमांडर की मुतअद्दिद रुकन मुमालिक के नुमाइंदों के साथ बातचीत। नेटो इत्तेहाद का आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक इजलास का भी इनेकाद। आबनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन पर गुफ्तगू की गई। सदर मुमलिकत से मलेशिया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी का कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। इंसदादी दहशतगर्दी, मनशियात की रोकथाम और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत ने दाखिली सलामती, इमिग्रेशन और कानूनी और अदालती उमूर में इदारा जाती ताउन की पेशरफ को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मलेशिया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। पाकिस्तान और मलेशिया के वज़ीर दाखिला के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। इंसदादी दहशतगर्दी, इंसदादी मनशियात, गैर कानूनी इमिग्रेशन और साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कोस्ट गार्ड्स और तरबियती प्रोग्राम्स के शोबों में इश्तराकार पर बातचीत की गई। पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द जल्द मलेशिया का दौरा करेगा। सिर्फ पीपल्स पार्टी ही अवाम के वोट से हुकूमत में आती है। हम बैकडोर से इक़्तिदार लेकर नहीं आते। सिंध वाहिद सूबा है जो हकीकी मायनों में काम कर रहा है। सिंध हुकूमत दिखावा और प्रोपेगेंडा नहीं करती। सेहत की स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात मुफ्त मिल रही हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बाकी सूबे जो मंसूबे आज शुरू कर रहे हैं हमने कई साल पहले मुकम्मल कर लिए। MQM कराची में बल्दियाती इंतखाबात से भागी। MQM के दौर में कराची में खौफ और दहशत का माहौल पैदा किया गया। शहर कायद के फुटपाथों पर भी कब्जे किए गए। दुनिया में जहां भी जाने का मौका मिला और हमने ये देखा कि मेयर्स और गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स जो बात करते हैं वो अपने सूबे या अपने शहर की ग्रोथ की बात करते हैं। अब पंजाब को आप देखें, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पंजाब को गाली दी जाती है। पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड देख के उन्हें बसों से उतार के कत्ल किया जाता है। तो उसकी वजह शायद यही है कि हम बाकी 3 सूबों को मिला के भी उनसे बड़े हैं। जो बलूचिस्तान के 8 डिवीजन्स में सूबे बनेंगे, पर पर्सन सबसे ज्यादा पैसा जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या उनकी मिनरल्स की तरफ से जाएगा वो 8 सूबे होंगे जो बलूचिस्तान के इलाके में बनेंगे। और उसके बाद जो सूबे सबसे ज्यादा अमीर होंगे वो सिंध के इलाके में जो सूबे बनेंगे वो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अमीर सूबे होंगे। आज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर के अलावा किसी सूबे ने कोई शहर आबाद नहीं किया। हमें बजाय हुक्मरान बदलने के निज़ाम को देखना होगा। पंजाब के लोग तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं। पंजाब सबसे ज्यादा कुर्बानी देता है लेकिन नफरत मिलती है। सूबे छोटे करें ताकि लोग एक दूसरे को गासिब न समझें। बलूचिस्तान के 8 डिवीजन्स में सूबे बन सकते हैं। बलूचिस्तान के सूबे सबसे ज्यादा अमीर होंगे। दूसरे नंबर पर सिंध के नए सूबे अमीर होंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद का तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया के हर मुल्क ने आबादी बढ़ने के साथ नए इंतजामी यूनिट्स बनाए। पाकिस्तान में नए सूबे बनने से अखराजात कम होंगे। पाकिस्तान में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में 44% बच्चों की स्टंटिंग ग्रोथ हो रही है। हमने अपना 20 साल बाद का मुस्तकबिल भी खराब कर लिया। हमने आज तक सिर्फ सूबों के दारुल हुकूमतों पर तवज्जो रखी और उन्हीं को आबाद किया। आज तक तमाम सूबों ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर के अलावा कोई नया शहर आबाद नहीं किया। अच्छी गवर्नेंस के बगैर बेहतर मुस्तकबिल मुमकिन नहीं। हुक्मरान बदलने के बजाय निज़ाम बदलना होगा। मेरा सूबा, मेरा निज़ाम मुहिम को आगे बढ़ाना होगा।